अच्छा, एक बात बताइए, सावरकर जी बीफ खाते थे कि नहीं? वंदे मातरम तो सबसे पहले आरएसएस वाले गाए ही नहीं, कभी बीजेपी वाले गाए ही नहीं। संविधान को जलाया, राम को तो भगवान माना ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने कहा भगवान है ही नहीं, है आम आदमी से ऊपर है। सावरकर ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। झंडे को नहीं स्वीकार किया बीजेपी के लोगों ने। लॉ एग्जीक्यूट कौन करेगा? कहां दिक्कत है किसी चीजों में? लेकिन आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सावरकर जी बीफ खाते थे कि नहीं? गोवा में नॉर्थ में जाइए तो कौन ऐसा हिंदू, सिख, ईसाई नहीं खाता? कौन दलित है, गरीब आदमी, जो कांकरोच और सुंठी मंगछी नहीं खाता? कौन ऐसे जनरल क्लास पप्पू यादव, जो यादव कभी नहीं मांस मछली खाता था, आज 40% खाने लगा। मिथिला मैथिली में ब्राह्मण समाज के लोग अब तो चौठारी, हम लोग मरने के बाद भी मछली भात खा रहे हैं। अब तो चौथे दिन मछली भात चल रहा है। यह सवाल तो अब बचा ही नहीं। सवाल यह है कि कौन ऐसा आदमी है जो मानवता के लिए आध्यात्मिक है, नैतिक मूल्यों के साथ जीता है, उच्च आदर्श के साथ जीता है, जिसके भीतर हिंदू मुसलमान जैसा शब्द और बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति, क्षेत्रवाद, मराठी, गुजराती, उत्तर पश्चिम दक्षिण, इस तरह का कोई कैरेक्टर ना हो। वह भारतीय हो, सनातनी हो और हमारी संस्कृति से उसका लगाव हो। अब खान पान से पूछकर आप कोई भी मूल्यांकन इस कंट्री में रंग, भाषा, क्षेत्र, दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होगा। गेरुआ वस्त्र पहनने से साधु नहीं होगा। साधु साधुता से होती है। राम से पूछा था किसी ने कि मंदिर किसे कहते हैं, तो उन्होंने, राम ने अपने भक्त से कहा कि मंदिर हम उसे कहते हैं जहां नफरत ना हो, जहां इंसान में भेद ना हो, जहां इंसान को है दृष्टि से ना देखा जाए, उसे भगवान के बंदे के रूप में देखा जाए। मंदिर उसे कहते हैं जहां झूठ फरेब ना हो। मंदिर वो है। शिव ने किसी अपने भक्त से कहा कि मोक्ष और जन्नत मरने के बाद नहीं मिलती, इसी युग में, इसी जीवन में तुम्हें मोक्ष मिलेगा जब तुम गरीब के लिए, आम आदमी के लिए कल्याण की बात करोगे। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। बिना मानव के कल्याण के हम हिंदू और सनातनी नहीं हो सकते। बिना मोहब्बत और प्रेम और सच्चाई के रास्ते हम हिंदू सनातनी नहीं हो सकते। हमें शिव, राम और कृष्ण के, बुद्ध के अपो दिपो भव के आधार पर हमें जीवन के दर्शन को ले चलना होगा, तभी हम हिंदू हैं। सर, राष्ट्रपति जी ने वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है और वंदे मातरम को भी अब उसी प्रकार से अगर कोई इसमें बाधा डालता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो जनगण मन के अपमान पर मिलती थी। सुनिए ना, वंदे मातरम तो सबसे पहले आरएसएस वाले गाए ही नहीं, कभी बीजेपी वाले गाए ही नहीं। संविधान को जलाया, राम को तो भगवान माना ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने कहा भगवान है ही नहीं, है आम आदमी से ऊपर है। सावरकर ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। झंडे को नहीं स्वीकार किया बीजेपी के लोगों ने। लॉ एग्जीक्यूट कौन करेगा? कहां दिक्कत है किसी चीजों में? लेकिन आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते ही नहीं है। आप हेल्थ और एजुकेशन की बात करते ही नहीं है। आप हमेशा बंटवारे की बात, नफरत की बात में लगे रहते हैं। आप लोगों के रोजगार की बात नहीं करते। कोई बिल आवे, इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना है
इस नेता और इस राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं, उनकी आदत बन गई है बार बार झूठ बोलना। सुनिए ना, जितना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी का ये लोग नाम लेते हैं, उतना भगवान का लिए होते तो कल्याण भी होता, इंसान भी बनते। झूठ के नींव पर तो आरएसएस की तासीर है, और बीजेपी आया ही है गणेश भगवान को झूठ का दूध पिला करके। धरती पर बीजेपी से ज्यादा दो कैरेक्टर आज तक मैंने देखा ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा, अरुणाचल की क्या स्थिति है और एजुकेशन की क्या स्थिति है, और डेली बच्चे के पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड की क्या स्थिति है, कितने लूटे हो, और सारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को जो भगवाकरण कर रहे हो, इस पर बोल लो। राहुल गांधी से इतना क्यों डरते हो? ये लोग कायर हैं, और तानाशाह वही होते हैं जो डरपोक और कायर होते हैं।